आठवां उसूल, ट्रेन एज ए टीम। टीम मेकिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ शख्सियात का मामला ज़्यादा है। हमारे मुल्क में शख्सियात ज़्यादा मजबूत हैं, इदारे कमज़ोर हैं। हालांकि इदारों को मजबूत होना चाहिए, शख्सियात को कमज़ोर होना चाहिए। हमारा मिजाज कुछ और है। टीम मेकिंग होनी चाहिए। इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है, हर किस्म के इदारे को उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक। उसूल ज़ाब्ता कौन सा? जो कुरान और हदीस का है। जो अच्छे लीडर होते हैं अपनी कौम को वो टीम पेश किया करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम की तरबियत करते, अपने साथियों की तरबियत करते। टीम मेकिंग के ऊपर उनकी भरपूर तवज्जो थी। एक एक को मुख्तलिफ़ कामों में भेजते, हालात पूछते, फिर उसको समझाते। एक ट्रेनिंग का एक मुस्तकिल प्रोसेस था। एक मशहूर वाक़या है, एक मरतबा चंद सहाबा कराम एक मकान में बैठे हुए थे। मकान ज़रा साफ़ सुथरा था, बड़ा था। आपस में बैठे हुए थे। हज़रत उमर ने कहा कि यार बात सुनो भाई, ऐसा करो हर आदमी अपनी अपनी ना दिल की तमन्ना बयान कर दे। तो एक ने कहा हज़रत मेरे दिल की तमन्ना ये है कि पूरा मकान माल से भरा होता और सारा माल मैं अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर देता। दूसरे ने कहा कि मेरा दिल तो ये करता है कि इतना अच्छा ये खुला मकान है, अल्लाह जन्नत में मुझे खुला मकान अता फरमाए। तो सब लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, अपनी राय अपनी तमन्नाओं का इजहार किया। किसी ने पूछा हज़रत आपकी भी तो कोई तमन्ना पता लगे ना। फरमाया कि मेरा दिल ये करता है ये इतना बड़ा मकान हुज़ैफा जैसे बने हुए बंदों से भरा हुआ हो और मैं उसको पूरी दुनिया में काम के लिए उन लोगों को भेजूं। तो टीम मेकिंग जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। जो आदमी अकेले ज़िंदगी गुजार गया, अच्छी ज़िंदगी गुजार गया और आगे टीम नहीं बना सका, ये फिर अधूरा काम है। मज़ा तो ये है कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें, बामकसद ज़िंदगी हो और पीछे आपके जाने के बाद कोई पूरी टीम हो जो उस मकसद को लेके आगे चल रही हो। ये है ज़िंदगी, ये है लीडरशिप। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।